टीएमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। भारतीय इतिहास के अंतर्गत लूसेंट ऑप्शनल से यूरोपियों का आगमन जो टॉपिक चैप्टर 14वां चल रहा था उसमें 20 क्वेश्चन हो गए थे और लूसेंट ऑप्शनल से एक्सप्लेन हो गया था। आज 21 से 40 तक क्वेश्चन होंगे और किरण बुक से भारत में यूरोपियों का आगमन के बारे में बताया जाएगा। तो पहला 21वां क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी हेस्टिंग्स था। कौन था? हेस्टिंग्स था। तो ये तो 21वां क्वेश्चन हुआ। किरण बुक से देखते हैं भारत में यूरोपियों का आगमन। सबसे पहले है पुर्तगाली। बार्थोलोम्यू डियाज 1787 ईस्वी में आशा अंतरीप पहुंचा। बार्थोलोम्यू डियाज, उस जगह को तूफानी अंतरीप नाम उसने दिया। सबसे पहले बार्थोलोम्यू डियाज जो था वो आशा अंतरीप पहुंचा था 1787 में। 17 मई 1498 को पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा समुद्री मार्ग केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत में कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा। कालीकट के जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। वास्को डिगामा द्वारा भारत से ले जाया गया मसाला उसकी पूरी यात्रा खर्च से 60 गुना अधिक दाम पर बिका। मतलब यहाँ से जो मसाला वो ले गया वो खर्च से 60 गुना अधिक दाम पर बिका। यूरोपीय व्यापारी अफ्रीका से सोना, हाथी दांत एवं गुलाम जैसी चीजें ले जाते थे। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया। 1503 कोचीन। पुर्तगालियों ने अपना दूसरा दुर्ग 1505 ईस्वी में कन्नूर में बनाया। 1505 दूसरा दुर्ग कन्नूर। 1509 ईस्वी में गुजरात तथा मिस्र के संयुक्त बेड़े को फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने पराजित किया। गुजरात तथा मिस्र के संयुक्त बेड़ा जो था उसको जो पुर्तगाली फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था उसने पराजित किया 1509 में। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये भी वायसराय था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1503 ईस्वी में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में आया। 1509 में इसे भारत का वायसराय नियुक्त कर दिया गया। ये फ्रांसिस्को अल्मेडा का स्क्वाड्रन कमांडर बन के आया, लेकिन 1509 में ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था ये वायसराय नियुक्त कर दिया गया। इसे ही पुर्तगीज शक्ति का, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क 1503 ईस्वी में भारत आया था। अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया गया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक बना रहा और ये भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने गोवा अधिग्रहण में तिमैया नामक हिंदू से सहायता ली थी गोवा अधिग्रहण में अल्बुकर्क ने। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से जीता था। गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की राजधानी 1530 ईस्वी में बना था। पुर्तगालियों ने दीव एवं दमन पर क्रमशः 1535 और 1559 ईस्वी में अधिकार किया। दीव पर 1535, दमन पर 1559 में। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। पुर्तगाली 1498 में आए,
अंग्रेजी लोग 1600 ईस्वी में आए, डच लोग 1602 में आए, डेनिश लोग 1616 में आए और फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में आए और स्वीडिश जो है वो 1731 ईस्वी में आए। पुर्तगाली 1498, अंग्रेज 1600, डच 1602, डेनिश 1616, फ्रांसीसी 1664, स्वीडिश 1731। तो ये तो यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। पुर्तगाली में आगे पॉइंट देखिएगा, गोवा जो है, जो यूसुफ आदिल शाह से जीता था अल्बुकर्क ने, तो गोवा घोड़ों के आयात के लिए प्रसिद्ध था। पुर्तगाली खुद को सागर का स्वामी कहते थे। वाह! दक्षिण पूर्व एशिया से पुर्तगालियों को डचों ने बाहर किया था। दक्षिण पूर्व एशिया था तो वहां से पुर्तगालियों को डचों ने बाहर किया था, इसीलिए भारत की तरफ आए। 1503 ईस्वी में अल्बेड़ा ने टर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया। हुगली को बंगाल की खाड़ी में 1503 में अल्बेड़ा ने टर्की, गुजरात व मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर पुर्तगाली गोवा, दमन और द्वीप पर 1961 ईस्वी तक शासन करते रहे। पुर्तगाली गोवा, दमन द्वीप पर 1961 ईस्वी तक शासन करते रहे। भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने ही की। तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों के पास अंतिम रूप से गोवा, दमन एवं द्वीप क्षेत्र ही रह गए। तो ये तो पुर्तगाली थे। अब दूसरा जो डच लोग 1602 में आए थे, तो डच के बारे में देखिएगा। भारत में व्यापार के लिए सर्वप्रथम पूंजी, संयुक्त पूंजी डचों ने आरंभ की, क्योंकि इसमें लघु कंपनियों की रचना स्पष्ट नजर आती थी। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में 1663 ईस्वी में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। भारतीय उपमहाद्वीप पर डच उपस्थित 1605 ईस्वी 1825 ईस्वी तक रही। डचों को अंग्रेजों ने 1759 ईस्वी के बेदारा की लड़ाई में बुरी तरह पराजित किया। डचों को अंग्रेजों ने 1759 ईस्वी के बेदारा की लड़ाई में बुरी तरह पराजित किया। 1690 ईस्वी तक डचों की मुख्य व्यापारिक कोठी पुलिकट थी। पुलिकट 1690 ईस्वी के बाद डचों ने नागापट्टनम में मुख्यालय बनाया। तो ये तो थे डच। अब अच्छा लिखा है यूरोपियों की प्रथम फैक्ट्रियाँ। तो पुर्तगालियों की 1502 ईस्वी फैक्ट्री कोचीन यानी केरल में बनी। डचों की 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बनी। अंग्रेजों की 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बनी। 1605 में मसूलीपट्टनम में थी डचों की, वही उन्होंने कब्जा कर ली, 1611 ईस्वी में बना ली। डेनिश 1620 ईस्वी में ट्रावनकोर तंजौर में बनी। फ्रांसीसियों की फैक्ट्रियाँ 1668 ईस्वी में बनी सूरत गुजरात में। 1668 ईस्वी में फ्रांसीसी। करिकाल की फैक्ट्री 1665 ईस्वी में और चिंसूरा की फैक्ट्री 1641 ईस्वी में ये बनवाए। करिकाल लोगों ने फैक्ट्री 1645 में बनवाई और चिंसूरा ने 1641 ईस्वी में बनवाई। तो ये तो थे डच और यूरोपीय की प्रथम फैक्ट्री। अगले हैं अंग्रेज। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था। रेड ड्रैगन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हाकिंस सूरत पहुंचा, जहां वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया। कैप्टन हाकिंस जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में आया था। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोली। जहांगीर ने सूरत तथा पश्चिमी तट पर फैक्ट्री खोलने की इजाज़त 1613 ईस्वी में दी थी। अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आया। बम्बई से पहले अंग्रेजों का मुख्यालय सूरत था। मसूलीपट्टनम गोलकुंडा राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। मद्रास में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किले का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज था। मद्रास में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किले का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज था।
अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली कोठी 1651 ईस्वी में हुगली में स्थापित की। अंग्रेजों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेज बंगाल से कच्चा रेशम, सूती कपड़ा, सोरा तथा चीनी का व्यापार करते थे। कच्चा रेशम, सूती कपड़ा, सोरा तथा चीनी का व्यापार करते थे। 1651 ईस्वी में सुल्तान शुजा ने 3000 रुपये वार्षिक शुल्क के बदले अंग्रेजी कंपनी को बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार दिया। 1651 में अंग्रेजों ने हुगली को 1686 ईस्वी में लूटा। हुगली को 1686 में अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय 1686 ईस्वी में बंबई में बनाया। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ में हुआ 1661 ईस्वी में। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बंबई द्वीप प्रदान किया था। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम फोर्ट विलियम था। इंग्लैंड के सम्राट सम्मान में उक्त किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। सर चार्ल्स आर्चर इसका पहला प्रेसिडेंट बना। सर चार्ल्स आर्चर इसका पहला प्रेसिडेंट बना, जो कलकत्ता में निर्मित दुर्ग था फोर्ट विलियम, जिसका नाम फोर्ट विलियम रखा गया था। तो पहला इसका प्रेसिडेंट चार्ल्स आर्चर बना। कलकत्ता की स्थापना 1690 ईस्वी में जॉब चारनॉक ने की। 1698 ईस्वी में अजी मुसान ने अंग्रेजों को 1200 रुपये में सुत्तानाती, कलकत्ता एवं गोविंदपुरी की जमींदारी दी। 1698 में अजी मुसान ने अंग्रेजों को 1200 रुपये में सुत्तानाती, कलकत्ता व गोविंदपुरी की जमींदारी दे दी। तो ये तो अंग्रेजों का शासन हुआ। अब फ्रांसीसियों के बारे में देखते हैं। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की। लुई 14वें के मंत्री काल्वर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी की नींव 1673 ईस्वी में फ्रैंक मार्टिन द्वारा रखी थी। पांडिचेरी की नींव फ्रांसीसियों ने रखी थी फ्रैंक मार्टिन के नेतृत्व में 1673 ईस्वी में। फ्रांसीसियों ने बंगाल में चंद्रनगर की प्रसिद्ध कोठी 1690 से 92 के बीच में बनाई थी। 1731 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की नियुक्ति हुई। 1731 में यूरोपियों की भारत में प्रमुख बस्तियां, जैसे पुर्तगालियों की प्रमुख बस्तियां हैं, देख लो ये सबका है। डुप्ले जो है गवर्नर बना फ्रांसीसियों का 1731 में। यूरोपियों की भारत में प्रमुख बस्तियां जैसे पुर्तगालियों की बस्तियां हैं गोवा, दीव, दमन, बसईबोल आदि। पश्चिमी तटों पर तथा पूर्वी तट पर बम्बई, सैनथोम जो मद्रास के निकट है, हुगली जो बंगाल में, ये तो पुर्तगालियों की बस्तियां थी। डचों की मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी में, पुलिकट 1610 ईस्वी में, सूरत 1616 ईस्वी में, कासिम बाजार, बड़ा नगर, पटना, बालासोर, नागपट्टनम 1658 ईस्वी में और कोचीन 1663 ईस्वी में। तो ये तो हैं डच की राजधानी बस्तियां। अंग्रेजों की सूरत, आगरा, अहमदाबाद, भड़ौच, बम्बई, मद्रास, हरिहरपुर, बालासोर, हुगली, पटना, कासिम बाजार। फ्रेंच लोगों की है सूरत 1688 ईस्वी में, मसूलीपट्टनम 1669 ईस्वी में, पांडिचेरी, चंद्रनगर। तो ये तो है फ्रेंच है। तो ये तो यूरोपियों का भारत में आगमन है। तो क्वेश्चन अब देख लेते हैं। किरण बुक में इतना ही है। आगे दिया गया है बंगाल में कंपनी शासन। तो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं 21 से 40 तक।
लिखा है 22वां क्वेश्चन, 21वां तो हो गया, 22वां है किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो नीले पानी की नीति जो पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, उसने अपनाई थी। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्मेडा भी कहते हैं, तो इसने अपनाई थी नीले पानी की नीति। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क को कहा जाता है, जो 1503 ईस्वी में भारत आया और 1509 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया गया। अगला है अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा छीना था? तो यूसुफ आदिल शाह से बीजापुर को छीना था 1510 में। यूसुफ आदिल शाह से अल्बुकर्क ने बीजापुर को। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा था 1509 ईस्वी में, जो गुजरात और मिस्र के संयुक्त बेड़े को जिसने हराया था। 26वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगाली को सौली यानी स्वाली के स्थान पर हराया? तो थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को सौली या स्वाली के स्थान पर हराया। 27वां क्वेश्चन है प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना ही प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था। 28वां है किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो हांकिंस जो था, कैप्टन हांकिंस, जो जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में आया था, तो जहांगीर ने इसको उपाधि दी खान की। 29वां क्वेश्चन है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो यूरोप वासियों को जहां से सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था वो बिहार स्थान है। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1611-12 में स्थापित की अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय ने। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली। बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्रियां जैसे बांदेल, चिंसुरा, श्री रामपुर, तो इनमें से जो एक फैक्ट्री थी हुगली बंगाल में, तो ये पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई। आगे लिखा है एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर। तो एक ही द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर बम्बई है। ना पणजी है, ना रामेश्वर है, ना पोर्ट ब्लेयर है, मुंबई है। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो भारत में तंबाकू का प्रचलन का श्रेय जो है वो पुर्तगालियों को है। तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस, इन सभी का श्रेय पुर्तगालियों को है। सूची नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में सूची मिलानी है। तो आस्तो दी इंडिया जो पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम आस्तो दी इंडिया है। कार्टेज जो है पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र है कार्टेज। इनक्विजिनस जो है पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण है। चौथा है पोर्टो ग्रांडे, महान बंदरगाह जिसे कहा जाता है पोर्टो ग्रांडे। पोर्टो ग्रांडे क्या है? पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा पोर्टो ग्रांडे कहलाती है। 36वां क्वेश्चन है 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले अंबर का युद्ध हुआ, फिर प्लासी का युद्ध हुआ, फिर वाड़ी-वास युद्ध हुआ, फिर बक्सर युद्ध हुआ। यही सही क्रम है। अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वाड़ी-वास युद्ध, फिर बक्सर। 37वां क्वेश्चन है यूरोपीय
शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। ये जो है यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कथन सही नहीं है। पुर्तगालियों ने गोवा पर जो है कब्जा किया था 1510 में, और ये लिखा है 1499। तो 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से छीना था। बाकी सारे तीनों क्वेश्चन सही हैं। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया, ये सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया, ये भी सही है। तो पहला गलत है, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया। अगला सेंटेंस है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया। फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में अपनी पहला कारखाना। 39वां है, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? तो भारत में पहली मुद्रण मशीन पुर्तगालियों ने ही स्थापित की। 40वां क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे, भंडारगृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों होते थे, भंडारगृह भी और उत्पादन केंद्र दोनों। तो ये तो हुए 40 क्वेश्चन और एक्सप्लेन हुआ किरण बुक से। नेक्स्ट पार्ट में जो ये क्वेश्चन हैं यूरोपियों का आगमन, इसके क्वेश्चन ही सारे आएंगे ऑप्शनल वाले, और कुछ समझाने को नहीं रहा है। थैंक्स।